हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। पूरे विश्व के लगभग सारे डिप्लोमैट्स आपको मिलेंगे किएव में, मगर अमेरिकन डिप्लोमैट्स सबसे पहले वहां से भाग खड़े हुए हैं। एनडीटीवी इस पूरे घटना को कवर करते हुए ये कह रहा है कि यूएस ने सिक्योरिटी रीजंस के चलते अपने सारे अमेरिकन पर्सनल्स को यूक्रेन से पोलैंड भेज दिया है। रशिया ने लुहांस्क और दोनेत्स्क पर कब्जा करके इन दोनों राज्यों को एक अलग देश तो घोषित कर दिया है वैसे भी, मगर अभी भी रशियन टैंक्स बेलारूस की बॉर्डर पर खड़े हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि किएव ऊपर से अभी भी संकट से टला नहीं है, क्योंकि अगर किएव गिर गया तो पूरा का पूरा यूक्रेन भी बड़े आराम से गिर जाएगा। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो 2014 में क्राइमिया को हड़प लिया था रूस ने और आज है 2022, जिसका मतलब अभी भी इफ यूक्रेन का कुछ अच्छा लक बचा हुआ है तो कुछ साल तक किएव पर कोई भी रूसी हमला होने की संभावना टाली जा सकती है। दूसरे तरफ तब तक रशिया की चाल ये होगी कि वो पूरा जोर लगा दे दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दिलवाने पे वर्ल्ड स्टेज पर। इस रेस में सबसे आगे होगा सीरिया, क्योंकि उन्होंने इन दोनों देशों को मान्यता दे दी है ऑलरेडी। हालांकि हम आराम से इंडिया को बैक सीट में देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया इन दोनों देशों को मान्यता देगा भी तो वो बहुत बाद में ही होगा। रशिया की तरफ से एक और चालाक रणनीति ये होती हुई दिखाई दे रही है कि इसने लुहांस्क और दोनेत्स्क के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हाथ मिलाकर एक ट्रीटी साइन कर ली है, जिसके तहत ये 10 साल तक उनकी जमीन पर मिलिट्री एक्टिविटीज कर सकेंगे। तो अब रूस इन दोनों देशों में यूक्रेन से सट के मिलिट्री कैंप्स और बेसेस बनाना शुरू कर देगा। यूक्रेन को अब ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर वेपन्स करने होंगे डेवलप अपनी सेफ्टी के लिए। जब यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन का जन्म हुआ था, उसके कुछ साल बाद ही यूक्रेन ने 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया था, जिसके तहत यूएस, यूके और रशिया तीनों देशों ने यूक्रेन को मान्यता दी थी और उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था। सिर्फ इसके लिए उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दिया था उस समय, क्योंकि उन पर कोई भी हमला का खतरा नहीं था। तो जब आज रशिया अपने बोले हुए बातों से मुकर रहा है, तब यूक्रेन की पार्लियामेंट और उनकी जनता को इस बात का दुख है कि वो इनके मीठे मीठे बोल में फंस गया और उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दिया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ताकि आज वो रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते। हालांकि व्लादिमीर पुतिन को यह भी पता है कि यूक्रेन जो धमकियां दे रहा है कि वह न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा, वो कोई खाली धमकियां नहीं है, क्योंकि ऑल्दो यूक्रेन ने वेपन्स तो दे दिए रशिया को, मगर उसके पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का ब्लूप्रिंट मौजूद है। और जब ईरान जैसा देश न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है तो यूक्रेन तो बड़े आराम से बना ही लेगा। इन सब के बीच इंडिया ने अभी भी अपना न्यूट्रल स्टैंस बनाए रखा है और यूएन में कहा कि वो डीपली कंसर्न्ड है इस पूरे चीज को लेके, मगर अभी तक हमने रशिया के बारे में एक भी बयान नहीं दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।